हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक वीडियो सीरीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को अपन स्टार्ट कर चुके हैं और अपन ने पार्टनरशिप को पढ़ना स्टार्ट किया है। और अपन ने पिछले 2 वीडियो तक मैंने जो है लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स तक आपको पढ़ा दिया है। तो जिन भी बच्चों ने पहले वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लें। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंटिंग पार्ट है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2 अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो वो हैं, एक तो है सेक्शन 30 और एक है सेक्शन 30 और एक है सेक्शन 69। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, यानी कि अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं तो फर्म के बेनिफिट के लिए एक माइनर को फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है। हालांकि माइनर को पार्टनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 ये कहता है कि यदि फर्म के बेनिफिट में हो और सभी पार्टनर्स एग्री हों तो एक माइनर को फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 69, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो आपको स्टूडेंट ये याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यदि पार्टनर्स चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन फ्यूचर बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इससे फर्म को कई तरह के बेनिफिट जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये 2 सेक्शन मुझे आपको बताने थे। तो सेक्शन 30 और सेक्शन 69 आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम इसका चैप्टर का जो अकाउंटिंग पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे हिंदी में कहा जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों की अकाउंटिंग में एक मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनता है और पार्टनरशिप में भी बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनता है और पार्टनरशिप में भी बनता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में जो मेन डिफरेंस है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद सीधे बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका कारण क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही पर्सन होता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो उसका होगा और लॉस होगा तो वो ही बियर करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में कल मैंने आपको बताया था कि 2 और मोर पर्सन्स होते हैं। कौन होते हैं? 2 और मोर पर्सन्स होते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें बताता है, फर्म का पीएनएल अकाउंट जो भी प्रॉफिट और लॉस बताता है, उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पीएनएल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। तो आपको ये मेन जो चार्ट मैंने बनाया है और जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया है, ये समझ में आया होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है इस अकाउंट को बनाने का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन कौन से फीचर्स हैं। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। इट इज़ एन एक्सटेंशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये जो अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, यानी कि ये लाभ हानि खाते का ही क्या है? विस्तार है, यानी कि एक तरीके से उसी का ही एक्सटेंशन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म्स। ये किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? पार्टनरशिप फर्म्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ये क्या शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन शो करता है। अकाउंटिंग पीरियड में हमको जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट शो करता है? तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो अकाउंटिंग की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती है। और ये क्वेश्चन तो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है स्टूडेंट? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल रियल अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट का नेचर क्या है?
नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो पीएनएल अकाउंट भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल ही होता है। और ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका नेचर क्या है, नॉमिनल, यानी कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली क्या, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। दूसरी बात क्या, इसमें जो एंट्रीज है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती है। और तीसरी बात क्या, कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब आपने ये लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है उसकी अपन बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर इसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो गई पर्टिकुलर्स रुपीज या अमाउंट, और पर्टिकुलर्स और रुपीज, ये अपन ने लिख लिया। आप अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इस अकाउंट में हम सबसे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने अगर हमें नेट प्रॉफिट शो किया है तो उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ होता है। तो उसको हम इस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। और यदि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें नेट लॉस शो किया है तो नेट लॉस जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ होता है, पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में। तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, यानी कि या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो हमने या तो हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे या नेट लॉस, वो डिपेंड करता है कि फर्म का पीएनएल अकाउंट क्या शो कर रहा है। नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करो, और नेट लॉस शो कर रहा है तो उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करो। अब इसके डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि कहने का मतलब, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो फर्म के डेबिट में आएगा। तो टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं अज्यूम कर रहा हूं स्टूडेंट, सपोज कीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, तो दोनों को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और वो यहां पर हम शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टू पार्टनर्स सैलरी। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है तो उसे भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर टू रिजर्व, टू रिजर्व, यदि फर्म फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट को बचा के रखना चाहती है, अनसर्टनिटीज़ के लिए बचा के रखना चाहती है, यानी कि फर्म रिजर्व मेंटेन करना चाहती है, तो उसे भी हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि अगर हमने पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएशंस हैं। तो ये क्या है कि डेबिट साइड में लिखते हैं, और ये जो इनकम है ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सपोज कीजिए ए और बी, मैंने इनकी ड्राइंग पर इनसे इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर्स को आपने उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। फिर यदि किसी पार्टनर को आपने सैलरी दी है तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगी। यदि किसी पार्टनर को आपने कमीशन दिया है तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। और यदि आपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए कोई रिजर्व मेंटेन किया है तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। यानी कि इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और यदि आपने पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब हमने इन सब को लिख लिया, यानी कि इन सब का उल्लेख हमारी पार्टनरशिप डीड में है। उसके बाद हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, ठीक है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड टोटल जो है वो अगर डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, डिवाइजेबल प्रॉफिट बचा। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा। तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि सपोज कीजिए ए और बी, समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है उसी तरह अगर मैं कहूं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और
करंट अकाउंट। उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट, एक बार आप वापस समझ लो। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद डेबिट साइड में क्या लिखना है, अगर लॉस है तो लॉस को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब डेबिट साइड में आते हैं। और इंटरेस्ट अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है, बाकी सब डेबिट साइड में आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यह करना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और पार्टनर्स के बीच में जो इनका डिसाइडिंग रेशियो है उसके अंदर उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और फिर आपको क्या कर देना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आपको अच्छी तरह से एक बार इसको फॉर्मेट को देख लें। ये फॉर्मेट अगर याद है तो गलती होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में जो है P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए कि इसके डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। और ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर आपसे MCQ बनाकर भी पूछ सकते हैं कि बताइए P&L के डेबिट में कौन सा आइटम आता है, कौन सा नहीं आता है, क्रेडिट में कौन सा आइटम आता है, कौन सा नहीं आता है, या कौन सा आइटम ऐसा है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है। तो MCQ भी बन सकता है। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़, एक टर्म में और समझाना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और डिवाइजिबल प्रॉफिट क्या होता है। इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट। फर्क क्या है, नेट प्रॉफिट जो होता है ये किसके थ्रू शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू शो किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद फर्म के जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है, डिवाइजेबल प्रॉफिट वो होता है जो सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद आता है। यानी कि जिसे पार्टनर्स में उनके डिसाइडिंग रेशियो में बांटा जाता है। यानी कि इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब एप्रोप्रिएशन ही हैं। यानी कि इन एप्रोप्रिएशंस को करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा सॉरी स्टूडेंट, इन एप्रोप्रिएशंस को करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिवाइजेबल प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट में क्या होता है, फर्क होता है। अब हमसे एग्जाम में P&L एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं। तो वो आपको आनी चाहिए कि भाई जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी है P&L एप्रोप्रिएशन की। तो चलिए उसको समझते हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देखिएगा। जर्नल एंट्रीज, अब सपोज करिए हमारे नेट प्रॉफिट ने P&L अकाउंट ने हमें नेट प्रॉफिट शो किया। अब उस नेट प्रॉफिट को हमको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, नेट प्रॉफिट पहली बात तो P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया स्टूडेंट। तो आपको ये एंट्री क्या करनी है याद रखनी है कि ये एंट्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरल एंट्री भी पूछ लेते हैं। सपोज करो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ। अब इस नेट लॉस को यदि हमें ट्रांसफ़र करना हो तो नेट लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, जस्ट इसके रिवर्स कर देंगे, हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे क्या होगा, नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये दो एंट्रियाँ तो हो गई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफ़र करने की। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहली एंट्री क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है तो या एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब कैपिटल और करंट अकाउंट ये मैंने क्यों लिखा है, इसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि हमने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर क्या करा, इंटरेस्ट दिया है। और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमेशा उसे क्रेडिट ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो एंट्रियां करनी पड़ेगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करने की, ट्रांसफ़र करने की। यदि स्टूडेंट आप चाहें तो इन दो की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं और वो एंट्री है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ। तो जनरल एंट्री आप चाहें तो इन दो की जगह एक भी कर सकते हैं और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जनरल एंट्री भी क्या है, सही है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप ये जनरल एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह मैं बात करूं पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है। क्या देना है, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी जनरल एंट्री करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही करेंगे, क्योंकि इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट पार्टनर्स सैलरी, या फिर हमें कमीशन देना है तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर इस सैलरी और कमीशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही आते हैं। और आप चाहो तो इनके लिए एक एंट्री कर सकते हो जो मैंने ऊपर करी है, ये एंट्री भी सही है, यानी कि आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टनर सैलरी कमीशन से पार्टनर सैलरी कमीशन क्या हो गया, कट हो गया, यानी कि एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ। तो आपकी एंट्री बची क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमें रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व जो है वो फर्म बनाती है अपनी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए। तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इससे फर्म की बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है रिजर्व। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इससे कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी वो देखिए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, यानी कि इसे डायरेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी जनरल एंट्री को, इसमें आपको दो एंट्रियां नहीं करनी है। तो एक बार वापस देखिए कि पहले तो आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, या तो आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे या आप नेट लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है दो, और आप चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं। फिर आपको पार्टनर सैलरी और कमीशन की एंट्री करनी है, ये भी दो, और आप चाहें तो एज इट इज़ सेम एंट्री भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में की थी। रिजर्व के लिए आपको केवल एक ही एंट्री करनी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, क्योंकि डेबिट साइड में आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के। उसके बाद यदि पार्टनर्स से उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी वो देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने गलत लिख दी, इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ पर जाता है, क्रेडिट साइड में। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आप चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं बिल्कुल सेम पहले की तरह। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या आपके पास, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप चाहें तो इन दो की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं।
और फिर एंड में डिवाइजेबल प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो सपोज करिए अगर एप्रोप्रिएशन करने के बाद प्रॉफिट बचा है, एप्रोप्रिएशन करने के बाद क्या बचा है, प्रॉफिट बचा है, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, डिवाइजेबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। और यदि एप्रोप्रिएशन करने के बाद लॉस हो रहा है तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सारी एंट्रियों को, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो आप अगर यदि नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है, ऐसे याद रखें। यदि नेट लॉस होता है तो उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। आप ऐसे याद रखें, जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और फिर हम क्या करेंगे, इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, डेबिट में। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि हम चाहें तो इन दो की एक एंट्री भी कर सकते हैं, वो भी क्या है, सही है। ठीक है। उसी तरह पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है, इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी हम क्रेडिट करेंगे इसको, कैपिटल और करंट अकाउंट को, और सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड में। तो हमने ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर ली। और हम चाहें तो इन दो की एक एंट्री भी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर की थी। ठीक है। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व कभी भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसकी एक ही एंट्री होगी। और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या होता है, शो होता है, क्योंकि रिजर्व फर्म जो है वो अपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए क्या करती है, बनाती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होती है। तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करना हो तो क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या करो, डेबिट करो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या करो, क्रेडिट करो। और आप चाहो तो इनकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लास्ट में सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल और करंट मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और यदि लॉस होता है एप्रोप्रिएशन करने के बाद तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बहुत कुछ समझा
और मैं आशा करता हूं कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।